श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणेश को नमन करने का ये अवसर है भगवान श्री गणेश को विराजित करने का। तो कैसे हम करें गणेश की पूजा, कैसे करें उन्हें प्रसन्न, इसी को लेकर हाजिर हैं हम। आने वाले हैं बप्पा, शुरू होने वाला है उत्सव। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए जाने सही पूजा विधि, इसके लिए हैं डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे पंडित जी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो गणेश उत्सव 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है और 11वें दिन श्रद्धा भाव से उन्हें विदा भी किया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि गणेश चतुर्थी उत्सव सातवाहन राष्ट्रकूट और चालुक्य राजवंशों का शासनकाल से चला आ रहा है। इस लिहाज से भी 2071 ईसा पूर्व से 1190 ईस्वी तक ये फैला हुआ था। और ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में इस उत्सव की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गणेश चतुर्थी में क्या किया जाता है। पंडित जी, क्या क्या करना चाहिए हमें गणेश चतुर्थी पे? जी देखिए, गणेश जी का प्रथम पूजनीय है गणेश जी। सारे के सारे शास्त्रों में विधान ये बताते हैं कि यदि कोई भी पूजन करना है तो उसमें गणेश जी का पूजन आवश्यक होता है, प्रथम पूजनीय इसीलिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी में गणेश जी का ही पूजन करना है। चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी होती है। चतुर्थी जो है मध्याह्न व्यापिनी होती है, ना ही प्रातः व्यापिनी होती है, ना ही रात्रि व्यापिनी होती है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जिस दिन मध्याह्न के समय चतुर्थी है उस दिन जो है गणेश चतुर्थी का प्रावधान है। इसलिए 19 तारीख मंगलवार को हम गणेश जी जो है वो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक गणेश जी के आह्वान की बात है तो गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधम्मा। जहां तक आपको जो लोग हैं उनके बीच में उनकी प्रियता प्राप्त करने के लिए, निधि प्राप्त करने के लिए गणेश जी का आह्वान आवश्यक होता है। इसीलिए जब भी गणेश जी का पूजन करें मन से, ध्यान से, और जो शास्त्रोक्त जो भी अर्पण करना है उनको वो अर्पित करते हुए गणेश जी का यदि पूजन करें तो निश्चित रूप से समस्त विघ्नों का नाश होगा। जो भी विघ्न आ रहे हैं वो हटेंगे और जीवन में सफलता का मार्ग जो है आपका प्रशस्त होगा। जी पंडित जी, घरों में गणेश स्थापित किया जाता है, तो घर में किस तरह से हम गणेश स्थापित कर सकते हैं? खासकर छोटे छोटे बच्चों को बड़ा इंतजार होता है और उन्हें ये लगता है कि भाई घर में पंडित जी को बुलाकर कैसे स्थापना की जाए, या फिर स्वयं भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, गणेश जी के जहां तक स्थापना का विधान है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन हम कर देते हैं। लेकिन देश में जो विभिन्न विधान हैं उसमें 1 दिन के लिए भी गणेश जी बैठाए जाते हैं, 5 दिन के लिए भी बैठाए जाते हैं और 10 दिन के लिए भी बैठाए जाते हैं। तीनों में से आपको जो उपयुक्त लगे वो संकल्प करना चाहिए। जैसे हम जब भी गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हैं, सबसे प्रथम जो उपाय है वही बता रहा हूं कि गणेश जी का जब हम स्थापना करने जा रहे हैं तो उसमें संकल्प यही करें कि 1 दिवसीय पूजन के लिए संकल्प कर रहे हैं, 5 दिवसीय गणेश जी के पूजन के लिए संकल्प रहे, या 10 दिवसीय गणेश जी की स्थापना के लिए संकल्प रहे। संकल्प ले ले। संकल्प लेके सबसे पहले जो स्वास्तिक हम बनाते हैं, देखिए स्वास्तिक जो भी बनाया जाता है वो विशेष रूप से गणेश जी ही हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः कहा गया है शास्त्रों में। तो स्वास्तिक सबसे पहले आप जहां पे भी गणेश जी की स्थापना करने जा रहे हैं वहां एक कुमकुम, चावल, रोली इत्यादि मिलाकर स्वास्तिक का आप वहां पे बनाएं। और बनाने के पश्चात जो है गणेश जी के लिए सबसे पहले गणेश जी की जो मूर्ति आप रख रहे हैं, चाहे वो किसी धातु की हो, चाहे वो विसर्जन करने योग्य मिट्टी की प्रतिमा क्यों ना हो, आप इसको जब भी रख रहे हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से खंडित ना हो यदि घर में पूजन कर रहे हैं आप, क्योंकि समग्र परिवार जो है इसका पूजन करेगा तो इसका लाभ और इसकी हानि भी पूरे परिवार को होने वाली है। इसीलिए किसी भी तरह से खंडित ना हो, पहला इस बात का ध्यान रख लें। अब आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया, उसके समक्ष जो है 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि गणेश जी को नवग्रह का अधिष्ठाता देव माना गया है। जो नवग्रह हैं उसके अधिष्ठाता देव हैं गणेश जी, शिव जी ने उनको ये शक्ति दी हुई है। तो नवग्रह की स्थापना करें और मंच के लिए जो भी आप
पटा स्थापित कर रहे हैं, पाटा रख रहे हैं, उसके लिए जो है गणेश गौरी की स्थापना करें। ये अलग गणेश होते हैं, जो आप स्थापित कर रहे हैं वो गणेश अलग हैं, और जो मंच पे स्थापित गणेश गौरी कर रहे हैं वो अलग हैं, उनको आदि गणेश कहा जाता है। इनको स्थापित कर दें। अब जो है पूजन प्रारंभ हो जाता है। पूजन के लिए सबसे पहले आचमन करें। आचमन यानी कि 3 बार जल जो है वो लेकर आप विसर्जित करें। विसर्जित करने के पश्चात गणेश जी का ध्यान करें। गणाम त्वा गणपति गुंगवाहमहे, जो मैंने मंत्र आपको बोला वो आह्वान कर लेंगे। एहे ही हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्षा मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते, ऐसा कहते हुए गणेश जी का आह्वान कर लीजिए। उसके पश्चात गणेश गौरी का विधि से पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, 5 तत्व अर्पित करें, जल जो है अर्पित करें, दूध अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और भोग अर्पित करें। ये गणेश जी के लिए अलग से हो जाएगा, गणेश गौरी के लिए। इसके पश्चात कलश की स्थापना। वरुण देवता है, उनका आह्वान आवश्यक है। सबसे रिच माने जाते हैं वरुण देवता, इसलिए गणेश जी से यदि धन धान्य की शक्ति प्राप्त करना है तो वरुण देवता की स्थापना। उसके पश्चात नवग्रह की स्थापना। उसके पश्चात गणेश जी का पूजन। गणेश जी का पूजन जो विधि से यदि किया जाए तो जल अर्पण, पंचामृत अर्पण इत्यादि करके उसके पश्चात गणेश जी को जो है धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि अर्पित करने के पश्चात गणेश जी की आरती करें, और इस तरह से जो है आपका घर का पूजन जो है वो संपन्न होगा। अभी पंडित जी ने बताया कि किस तरह से हमें घर में गणेश जी की स्थापना करनी है, नवग्रह बनाने हैं, साथ ही स्वास्तिक का जिक्र किया। स्वास्तिक में 4 बिंदी जो हम लगाते हैं वो गणेश परिवार को पूर्ण करता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वरुण देव का हमें आह्वान करना है, गौरी गणेश अनिवार्य रूप से रखना है जो कि कलश के पास रखा जाएगा और वो आदि गणेश का प्रतीक है। साथ ही पंडित जी ने यह भी बताया कि जो गणेश की प्रतिमा हम स्थापित कर रहे हैं उसका किस तरह से हमें विधि विधान से पालन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग पंडाल पे भी गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो जब हम पंडाल में गणेश जी की स्थापना करते हैं, अब पंडित जी अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंडाल के जब हम गणेश जी स्थापित करें तो किन बातों का ध्यान रखें। जी देखिए, पंडाल में जब गणेश जी स्थापना करते हैं तो विशेष रूप से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? ये एक सामूहिक पूजा है जिसमें हमको विशेष रूप से शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गणेश जी को बहुत सारे लोग बहुत रेयरली लेते हैं, बहुत केयरलेसली हैंडल करते हैं। ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गणेश जी के आह्वान के पश्चात ही पितृ देवताओं का आह्वान होता है और आदिशक्ति का आह्वान होता है, क्योंकि उसके पश्चात पितृपक्ष पड़ता है, उसके पश्चात जो है नवरात्रि पड़ती है। इसलिए गणेश जी का पूजन बहुत अच्छे से करें, तभी आपको ये दोनों में सफलता मिलेगी। तो गणेश जी का जब भी आप सामूहिक पूजन करें, मंच पे पूजन करें, तो विशेष रूप से विधान वही रहेगा, लेकिन इसमें षोडश मातृका इंक्लूड अवश्य करें। षोडश मातृका यानी कि 4 सुपारी की 4 रो, मतलब 16 जो है सुपारी रखकर गेहूं के ऊपर षोडश मातृका की स्थापना अवश्य करें। नवग्रह तो रहेंगे ही, गणेश गौरी भी रहेंगी, और साथ ही साथ गणेश जी की प्रतिमा एक बड़ी रखें, उसका पूजन कदापि नहीं होगा। पूजन किसका होगा? जो आप छोटे गणेश रखेंगे उसके साथ एक मूषक वाहन रखेंगे, उनका पूजन होगा, उन्हीं की पूजन करना है। बड़े गणेश जी का पूजन आपको नहीं करना है, कदापि नहीं करेंगे आप ये जब भी मंच में पूजन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। खाली उनको जनेऊ और हार पहनाएंगे आप। जब नीचे गणेश जी का आप पूजन करेंगे तो वैसे ही पंचोपचार पूजन होगा। गणेश जी के लिए कलश की स्थापना, नवग्रह की स्थापना, षोडश मातृका की स्थापना और गणेश गौरी की स्थापना होगी। जनेऊ इत्यादि अर्पित होगा, वस्त्र अर्पित होगा। वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वस्त्र के लिए मंत्र जो है शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम, ऐसा कहा गया है। इसलिए गणेश जी को वस्त्र अर्पित करना ना भूलें। जो भी रंग का आप अर्पित करें, लेकिन वस्त्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि आपकी हर समय रक्षा करने के लिए ही गणेश जी को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो है गणेश जी को पुष्पमाला, माल्यादीनी, सुगंधिनी, मालत्यादीनी वही प्रभु, ऐसा कहते हुए पुष्पमाला अर्पित कर दें। पुष्पमाला अर्पित करने के पश्चात विधि विधान से जो है पूजन करते हुए उसके पश्चात भोग, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। गणेश जी को 4 दीप अर्पित करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया। यदि गणेश पुराण का अध्ययन करें तो गणेश जी को 4 दीप अर्पित करने का प्रावधान है। तो गणेश जी को 4 दीप अर्पित करें, 2 घी के हों, 2 तेल के हों, बहुत अच्छा रहेगा।
और गणेश जी की आरती करें। उसके पश्चात जब भी आरती करें तो सामूहिक रूप से आरती करें, प्रत्येक व्यक्ति को आरती करने का अवसर मिले, इस बात का भी ध्यान रखें। और आरती करने के पश्चात गणेश जी का उद्घोष करें और निश्चित रूप से इस तरह से मंच की पूजा जो है आपकी संपन्न होगी। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि पंडाल में जो आप गणेश प्रतिमा स्थापित करेंगे उसके साथ एक छोटा गणेश और मूसक, उनका वाहन जरूर स्थापित करें और उसकी पूजा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। और अब हम जानेंगे कि गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे उन्हें हम खुश रख सकते हैं। पंडित जी आप बताएं कि कैसे हम गणेश जी को खुश रख सकते हैं। जी, गणेश जी को जहाँ तक खुश रखने की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, शिव जी के पुत्र हैं और बहुत ही छोटे से विधि विधान से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी को जहाँ तक खुश रखने की बात है, दुर्वा प्रिय हैं, दूबी अवश्य अर्पित करें गणेश जी को। मोदक प्रिय हैं, मोदक अर्पित करें। भोग प्रिय हैं, भोग अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी गणेश जी का आप पूजन करें, क्योंकि देखिए प्रथम पूजनीय है गणेश जी, इसलिए जो भी आपको प्राप्त करना है वो तो गणेश जी से होते हुए ही आप तक पहुंचेगा। इसलिए जो भी आपको प्राप्त करना है पूजन के द्वारा, आप निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाओं को जो है उनके समक्ष प्रस्तुत करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धान्य चाहिए, संतान चाहिए, जो भी चाहिए उनको कीजिए। और निश्चित रूप से यदि आप विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं, पंचामृत का अर्पण अवश्य कीजिए, क्योंकि पंच तत्व होते हैं पंचामृत में, और वो पंच तत्व जो है जीवन में जो है पंचधा शक्ति जो है आपको प्रदान करते हैं और इससे निश्चित रूप से आप जीवन में प्रगति कर पाते हैं। इसलिए गणेश जी का जब भी पूजन करें, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, गणेश जी को तुलसी भूल कर भी अर्पित न करें। तुलसी अर्पित नहीं किया जाता गणेश जी को, इसलिए ये बात का विशेष ध्यान रखें। दूबी अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है, रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पैः सुपूजितम। मतलब देखिए सारे शब्द जो हैं रक्त हैं, मतलब लाल रंग। तो लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का पुष्प यदि गणेश जी को अर्पित किया जाए तो जीवन में जो है हित लाभ हमको मिलता है। साथ ही साथ गणेश जी की प्रसन्नता का ये सब कारण बनता है और हमको प्रगति मिलती है। जी पंडित जी, अब अगला सवाल मन में ये उठता है कि गणेश जी को जब हम भोग लगाते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल करना चाहिए, कैसे हम उन्हें भोग लगा सकते हैं। जी जी, गणेश जी को जब भोग लगाएं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि मोदक उनको अवश्य भोग में लगाएं। ना भी हो तो देखिए आटे से छोटे छोटे मोदक बन सकते हैं। घर में यदि मोदक ना हो तो 4 शक्कर के दाने आटे की छोटी सी पूड़ी में लपेट के यदि उसको अर्पित करें, वो मोदक है। तो गणेश जी को मोदक प्रिय है, गणेश जी को जो है भोग लगाएं। और निश्चित रूप से गणेश जी को जब भी भोग लगाएं तो भोग के विभिन्न मंत्र हैं, उन मंत्र को यदि हम गणेश जी के सामने नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीष्णो धौ समवर्तत ऐसा कहते हुए गणेश जी को भोग लगाया जाता है। अन्यथा आप सिंपल गणेश जी को भोग लगा दें और ओम गम गणपतये नमः का मंत्रोच्चारण कर दें 21 बार, गणेश जी को भोग लग जाता है। गणेश जी को जब भी भोग लगाएं तो उसका नियम होता है, सबसे पहले गणेश जी को भोग आप मोदक के लगाएंगे या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भोग लगा दिए। उसके पश्चात याहा फलिनिर्याहा अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी ऐसा कहते हुए गणेश जी को फल का भोग लगता है। केले का भोग लगा सकते हैं, जो गोल फल होते हैं उनका भोग आप विशेष रूप से लगाएं, सेब, नाशपाती, मौसम्बी इत्यादि के भोग। इसके पश्चात गणेश जी को जो है तांबूल अर्पित किया जाता है, यानी कि पान अर्पित अवश्य करें, क्योंकि पान जब आप अर्पित करते हैं तो गणेश जी को पूरा का पूरा तृप्ति मिलती है। जब गणेश जी को तृप्ति मिलती है तो आपको वरदान देते हैं, इसलिए तांबूल अवश्य अर्पित करें। उसके पश्चात जो है इसी क्रम में आपको दक्षिणा अर्पित करनी होती है। तो यदत्तम यत्परादानम यत्पूर्तम याश्च दक्षिणा ऐसे कहते हुए गणेश जी को जो है आप दक्षिणा अर्पित कर दें, जो भी यथासंभव हो। ये दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात ही आरती का क्रम आता है, वो पूर्ण कर लें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि गणेश जी की प्रसन्नता का कारक बने। जी बिल्कुल, आपने बता दिया कि कैसे हमें गणेश जी को प्रसन्न करना है, पर हमने ये भी सुना है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? जी, गणेश जी को असल में चांद ने गणेश जी का हास्य किया था। ये संदर्भ मिलता है गणेश पुराण में कि गणेश जी का हास्य किया था। गणेश जी कहीं से भोजन करके लौट रहे थे और उन्होंने अपने पेट पे सांप लपेटा हुआ था, उसको देखकर चंद्र ने हास्य किया था, उनकी हंसी उड़ाई थी।
तो गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्र को कि गणेश चतुर्थी के दिन, देखिए वैसे तो सारे वर्ष भर हम चंद्र दर्शन करने के बाद ही चतुर्थी को भोजन करते हैं, और लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन त्याज्य है, गणेश जी चंद्र का दर्शन नहीं करना है। इसके पीछे कहानी मिलती है श्रीमद् भागवत में कि एक राजा उग्रसेन हुए थे, उन्होंने सूर्य की उपासना करके शमंतक मणि प्राप्त की थी। शमंतक मणि जो थी वो सूर्य के वरदान से उनको मिली थी, उससे उनको अकूत संपत्ति प्राप्त हो गई थी और उनको कई टन सोना हर दिन मिलता था उसके प्रभाव से, शमंतक मणि के प्रभाव से। एक दिन उनके भाई तो जब वो अपने स्वार्थ के लिए इस शमंतक मणि का जो उपलब्ध धन है उसको उपभोग करने लगे, तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि ये जो है ये राजा को आप दीजिए ताकि पूरी की पूरी प्रजा को इसका उपभोग करने को मिले, लेकिन वो माने नहीं। एक दिन उनका भाई वही जो है शमंतक मणि को लेकर अपने उसमें निकले, शिकार पे निकले, और शिकार पे वहाँ पे जो है उनका वध हो गया। और वध होने के पश्चात चूंकि कृष्ण भगवान ने उनसे निवेदन किया था तो ये आरोप जो है कृष्ण भगवान पे लगा था, ऐसा शास्त्रों में, ऐसा जो है श्रीमद् भागवत में मिलता है हमको सुनने में। तो उसके पश्चात जो है ये कहा गया क्योंकि कृष्ण भगवान ने चंद्र दर्शन कर लिया था गणेश चतुर्थी के अवसर पर, इसलिए उन पे यह आरोप लगा था। ये छोटी सी कथा है, इसलिए कहा जाता है कि यदि गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत की एक कथा है शमंतक मणि की, इसका आप श्रवण कर लें, एक लोटे में जल भर के सामने रख के इस कथा का श्रवण करें और इसके बाद इसको आप किसी पेड़ पे अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से किसी भी तरह का कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि इसको कलंक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो ये करेंगे तो कोई कलंक नहीं लगेगा, झूठा आरोप नहीं लगेगा, किसी भी तरह के कोई आरोप से आप बच पाएंगे। इसलिए ये कथा का श्रवण करें। यदि चंद्र दर्शन हो गया हो, नहीं भी हुआ हो तो करें, क्योंकि अज्ञात रूप से कभी कभार जो है अनजाने में चंद्र दर्शन हो जाता है जब हम बाहर निकलते हैं। इस बात का भर ध्यान रखें। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि चांद क्यों नहीं देखते हैं, और यदि हमने देख लिया है और इस कलंक से हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा। अब ये जानना चाहते हैं कि राशि के अनुसार हम कैसे गणपति जी का पूजन करें। जी, गणेश जी का पूजन राशि के अनुसार होता है। विधान तो मैंने आपको बता दिया है, वो पूरा का पूरा विधान करें, लेकिन गणेश जी को राशि के अनुसार जब भी कोई तत्व अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, आप पुष्पमाला अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, तो ये राशि के अनुसार मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूं, इसका आप उच्चारण अवश्य कर लें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका लाभ आपका जो है बढ़ जाएगा। जैसे मेष राशि के जातक, मेष राशि के जातक जो हैं, मंत्र जो रहेगा उनके लिए ओम हेरंबाय नमः, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हुए गणेश जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि के लिए ओम श्री निधये नमः। मिथुन राशि के लिए ओम वक्रतुंडाय नमः। आपको करना कुछ नहीं है, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए विभिन्न पदार्थ गणेश जी को अर्पित करना है। कर्क राशि के लिए ओम शंभुपुत्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप गणेश जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करें। सिंह राशि के लिए ओम रक्त वाससाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करें। कन्या राशि के लिए ओम शूर्पकर्णकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए गणेश जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करें। तुला राशि के लिए ओम श्रीमतये श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। वृश्चिक राशि के लिए ओम अंगारकाय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। मकर राशि के लिए ओम नील लंबोदराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विभिन्न पदार्थ अर्पित करें गणेश जी को। कुंभ राशि के लिए ओम व्रातपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें, गणेश जी की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि के लिए ओम वरदमूर्तये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को विभिन्न पदार्थ अर्पित करें। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी और जो भी विघ्न आ रहे हैं कार्यों में उनका नाश होगा। अभी आपने पंडित जी बहुत सारे उपाय हमें बताए और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इसका लाभ जरूर लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी 10 दिन की होती है, लेकिन 10 दिन की क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि गणेश जी जब महाभारत लिखने बैठे तब उन्हें उस महाभारत को लिखने में 10 दिन लगे, इसलिए गणेश जी की प्रतिमा 10 दिन तक स्थापित की जाती है। हम आशा करते हैं कि जिस विधि विधान से गणेश जी की स्थापना करने की विधि पंडित जी ने बताई है, आप उसका पालन करेंगे। गणेश जी हम सब पर अपनी कृपा बनाई रखें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।